राहत फ़तेह खान ने कहा कि उनके सबसे फेवरेट सिंगर पाकिस्तान के वारिस बेग हैं। उनकी मेहरबानी है जी, वो हाँ जी। खुद बड़े आर्टिस्ट हैं। एक बड़ा आर्टिस्ट किसी के बारे में ऐसी बात करे, अच्छी आवाज़ और अच्छा जो कलाकार है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई आपको एक गिफ्ट है। आपको अपनी फ़ैन से कभी मोहब्बत हुई है? फ़ैन से मोहब्बत तो नहीं, फ़ैन तो इज़्ज़त के काबिल होते हैं। अक्सर देखते हैं ना, सिंगर्स ने शादी कर लेते हैं अपने फ़ैन से कि मेरी फ़ैन थी तो मैंने शादी कर ली। मुझे ऐसा मौका मिला नहीं, अगर मिलेगा आपको नहीं बताऊँगा। कि आप समझते हैं कि बसंत हर साल होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये गरीबों से बसंत निकल के अमीरों में चली जाएगी। रोटियों पे और पुलों पे इतने पैसे लगा सकते हैं, तो फिर बसंत के लिए भी आप थोड़ी सी छूट दें लोगों को। जैसे वो आपने उस वायरल प्रोग्राम की बात की, अगर वो उसमें ना भी होता फिर भी लोगों ने देखना था। अगर आपने 6 लाख व्यूज़ लिख के लिए आपने जवाद अहमद को इमेज को ख़राब किया तो वो गलत बात। हमारे जितने भी एंकर हैं उनके घर के खाने चल रहे हैं इमरान खान की वजह से। उनकी ज़िंदगी में से इमरान खान माइनस कर दें तो उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। 90s की वो मिठास, वो सादगी, वो प्योरनेस, जी हाँ, ऐसी आवाज़ जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर यंग वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं जी? मुझे बहुत खुशी है यहाँ बैठ के, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। मुझे आपका पता है आप शुक्रिया सुपर जी। बिजी होते हैं और टाइम नहीं होता आपका आपके शुक्रिया, आप पास। तशरीफ़ लाएं हमारे अरे पास। थैंक यू सो मच। अभी बसंत गुजरी है और हमने देखा आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो 20 साल बाद बसंत मनाना कैसा लगा? आप सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक दो छतों पे गया हूँ, मुझे क्या कहते हैं, इनविटेशन तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जगहों पे, लेकिन इतना रश था उस दिन कि आप एक ही जगह पे जाएं हाँ और जी। फिर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो पुरानी बसंत का इसलिए ज़्यादा मज़ा था कि तब गुड्डे और जो पिन्ने थे ना, जो जी। चरखियाँ बड़ी सस्ती थी। अच्छा। अब तो एक पिन्ना भी 30,000 का मिला है। ओके। ये मैं समझता हूँ कि ये गरीबों से बसंत निकल के अमीरों में चली जाएगी। कोई चीज़ तो गरीबों को नहीं रहने बिल्कुल दें। ऐसे मैं ये कहूँगा हमारी हुकूमत को कि अगली बार जब बसंत मनाए तो गुड्डा वही 100 और 200 का होगा तो लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बसंत पे लोगों ने सिर्फ लाइटें लगाई हुई थी घरों हाँ पे, जी। गुड़ियाँ मैंने कम देखी हैं, लाइटें ज़्यादा देखी हैं, फ्लड ओके, लाइट्स। मतलब गुड्डियाँ इतनी नहीं थी। इतनी नहीं उड़ी, क्योंकि गुड्डा 1000 रुपये का था। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बसंत तो आम आवाम जो आम लोग करते हैं, अब फिर ये आम जो इंसानों से निकल के अमीर लोगों में चलेगी, जहाँ से बाहर से भी लोग आएंगे। और हमारे यहाँ कुछ एम्बेसडर आए हुए थे जहाँ मैं गया हुआ था। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से कि नेक्स्ट टाइम अगर बसंत करनी है तो प्राइस भी कंट्रोल करें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप रोटियों पे और पुलों पे इतने पैसे लगा सकते हैं तो फिर बसंत के लिए भी आप थोड़ी सी छूट दें लोगों के लिए। ठीक है, मतलब वो पिन्ने जो है अफोर्ड से बाहर थे, लोग अफोर्ड नहीं हाँ, हाँ अफोर्डेबल जी, थे वो लोगों के लिए। और 20 साल पुरानी बसंत इसलिए बहुत ज़्यादा थी कि छतों पे बिल्कुल ऐसे लगता था कि गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ हैं और अपना पतंगे और सब कुछ। तो इसलिए था कि वो तब पतंग 50 की 100 रुपए की आती थी, गुड्डा 20 रुपए का था, 10 रुपए का था। अब 10 का गुड्डा आपको जब 500 का मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझते हैं कि बसंत हर साल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। बसंत लोग कहते हैं कि इससे कोई मरता है तो रोज़ यहाँ पे जो हमारे जच्चा बच्चा में कितनी औरतें मर जाती हैं, उस पर भी ध्यान दें। फिर आप जो एक्सीडेंट होते हैं फिर लोग गाड़ी चलानी बंद कर दें। आप इसके वो SOPs बना दें, ठीक है। तो फिर आप आप कर सकते हैं काम। जैसे बाहर में आप देखते हैं कि बाइक्स की रेस होती है, गाड़ियों की रेस होती है, तो उसमें भी लोग मरते हैं। इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप रेस बंद कर दें। आप उसमें उसके प्रिकॉशन में करें, SOPs फॉलो करके भी हर चीज़ को जो है हाँ वो जी, किया जा सकता है। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे बताएं आपकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में। एक मेरा प्रोग्राम था, मैं कॉलेज की तरफ से गया था। ठीक है। और मेरे कॉलेज भी थी पहली परफॉर्मेंस, तो गवर्नमेंट कॉलेज में रावियन हूँ मैं जी। तो वहाँ स्टेज पे पहली बार परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मैं टीवी पे गया था। तो पहली परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वो होता है बंदा कि आप नर्वस होते हो, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। जो मैंने गाना था मैंने वही गाना था। सही, मतलब तो कुछ लोग, जितने भी लोग आने वाले हैं, तो जब आप किसी स्टेज पे जाए तो नर्वस ना हो, उससे फिर आपकी परफॉर्मेंस आधी रह जाती है। आपने जो गाना है आपने वही गाना है। अच्छा, आप अपना फेवरेट गाना बताएं, अपना फेवरेट गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है।
मुझे मेरे तो बहुत अपने फेवरेट है, शायद लोगों ने वो कम सुने हो। एक तो मेरा गाना है सुरमई बादलों के पीछे, दूसरा मेरा गाना है एक दिलबर से आंख मिली भीगी शाम सुहानी वो में। तो बड़ा खूबसूरत हाँ गाना जी, है, वो मेरा पूरे बड़ा मुझे पाकिस्तान बड़ा का पसंद फेवरेट। है। कल शब देखा लोगों ने बहुत पसंद किया, आप या दिल में जगह, फिर छल्ला नुसरत फतेह अली खान साहब की कंपोजिशन, दिन गुजरता नहीं, बहुत अच्छा गाना है। अब लोगों ने वो कम सुने। एक्चुअली जो गाने पॉपुलर होते हैं ना, हाँ वही जी, लगता है कि सबसे अच्छे गाने हैं। बिल्कुल ऐसे है। बस ये अल्लाह को पता होता है कौन सा गाना अच्छा है और बिल्कुल कौन सा पॉपुलर होना है, कौन सा नहीं था। आपके आपके बस में नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं, स्टेज पे कभी अपना ही गाना भूल गए हो आप? मैं किसी का गाना नहीं भूलता था, अपना कैसे अच्छा, भूलूंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी क्योंकि ऐसा हम नहीं हुआ। अक्सर देखते हैं मेरी कि ना मेमोरी बहुत अच्छी है इस बड़े से मामले बड़ा में। आर्टिस्ट जो है अपना गाना भूल जाता नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आज तक तो नहीं हुआ। कल का मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अभी तक मतलब आपको याद रहता है? ऐसे अभी तक याद है। अच्छा मुझे बताएं, बचपन से जब कोई बच्चा होता है ना, तो सब लोग देख के कहते हैं इसने बड़े होके ये बनना है, तो आपको देख के घर वाले कहते थे कि इसने सिंगर बनना है? बिल्कुल नहीं, मैं तो जी बड़ा वो, मैं फौज में जाना चाहता था। अच्छा जी, सही। मैं बड़ा डिसिप्लिन आदमी हूँ और बस मुझे शौक़ था बचपन से ही। मैंने जब बड़ा हूँ तो मैंने अपने को गाने गाते हुए देखा, और जब छोटा था तो फैमिली में गाया करता था। उस जब बड़े हुए तो कॉलेज में जाके गाना शुरू कर दिया, लेकिन यही नहीं पता था कि फैमिली को कि ये इतना मशहूर होगा, तो वो मुझे पता था। सर फाइंड आउट कैसे किया कि मतलब आपने क्लासेस ली या बस रैंडमली आपने गाना एक्चुअली गाया? ये जो है ना, अच्छी आवाज़ और अच्छा जो कलाकार है, हाँ ये जी, अल्लाह की तरफ से दी हुई जी। आपको एक गिफ्ट है। सही। तो इसमें आप ज़्यादा, इसमें आपका इतना ज़्यादा कोई दखल नहीं है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे फनकार, उनका नाम ही नहीं हुआ, वो इसी दुनिया से हाँ चले जी, गए। और जो बहुत इतने अच्छे गाने वाले, कोई पता नहीं, समटाइम लोग आम गाने वाले बहुत मशहूर हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे है। ये सब अल्लाह का करम है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अच्छा हम देखते हैं ना, हम लोग रियाज करते हैं गानों का, फिर कहीं जाके लॉन्च करते हैं, तो मतलब आपका ऐसा कोई नहीं था? नहीं नहीं नहीं, रियाज वाला कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, मैंने अच्छा, मैंने शोज़ बड़े किए थे। मेरा बैंड था जी, इल्यूजन्स के नाम से, वो हम ओके, करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक वो है। करते करते फिर एक फिल्म में चांस मिल गया, तो आज आपके सामने बैठे हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे सच सच बताना आपने आपको अपनी फ़ैन से कभी मोहब्बत हुई है? कोई फ़ैन हो, उसने कहा हो कि भाई आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन, और आपको भी मोहब्बत फ़ैन होती है? से मोहब्बत तो नहीं, फ़ैन तो इज़्ज़त के काबिल होते हैं। इज़्ज़त की है हमने, फैंस की मोहब्बत नहीं की। नहीं, हम अक्सर देखते हैं ना, सिंगर्स ने शादी कर लेते हैं अपने फ़ैन से कि ये मेरी फ़ैन थी तो मैंने शादी कर ली। मुझे ऐसा मौका मिला नहीं जी। कभी भी नहीं? हाँ, अगर मिलेगा आपको नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए तो कहा सच सच बताना आपने। कोई तो मोमेंट होगा ना जब आप स्टेज पे गा रहे होंगे और आपको लगा होगा यार ये आपका ये बंदी है। मतलब मैं सच बोलूं ताकि मैं इस घर से नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू ना करूं अच्छा आपके फिर हम साथ। इसको आपको ना एक ऑप्शन देते हैं, या आप सच बोलेंगे या आप गाना गाएंगे सच क्या बोलूं? कि मोहब्बत हुई है आपको, आपको लड़की गाने पसंद तो है? मैंने बहुत गाए हैं, आप मेरा गाना कोई भी लगा दें। नहीं नहीं, आप गाएंगे। देखिए ये आपने डिसाइड करना, आपने सच बोलना है या गाना गाना है। चलिए गाना सुना देता हूँ आपको, एक लाइन सुना देता हूँ। जी, कौन सा सुनेंगे, उर्दू, पंजाबी, कोई भी जो पर्शियन, आपको अरबी? लगता है कि कल शब्द सुना दें। कल शब तो मैंने बहुत ही सुनाया है, आपको एक लाइन सुना दें। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। क्या बात है, मतलब वहीं पे ले जाते हैं आप हाँ अपने जी। वो 90s में। और ऐसा है कि हम सुनते हैं कि ना रिकॉर्डिंग होती है, ट्यूनर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ट्रीट करके गाना लगाया जाता है। आपकी आवाज़ में ऐसा नहीं है, मतलब आप, मैं तो रियाज भी नहीं करता, मैं ऐसे ही गा पता देता चल हूँ। रहा है कि जी। विदाउट ऑटो ट्यून जो है गाना हाँ चल जी, रहा है। बिल्कुल ऑटो ट्यून गा देता हूँ। कभी दिल टूटा है? दिल तो बहुत बार टूटता है, जरूरी नहीं कोई लड़की ने तोड़ा हो। नहीं आप हर बार लड़की पे क्यों खत्म करती जी हैं? हाँ, क्योंकि आज मैंने ना आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं, आप ना इस तरह आते ही नहीं हैं। मैं तो शरीफ मैंने, आदमी हूँ, तो आप मुझे नहीं, किस तरफ आप ले? बताते नहीं हैं। नहीं, दिल तो टूटते हैं इंसान के। अच्छा। हाँ, वो तो कभी कभी भी टूट जाता है। आपकी कोई, फैमिली से टूट सकता है, अच्छा, आपके रिश्तेदारों से टूट जाता है, आपके दोस्तों से टूटता है, दिल ठीक तो है। टूट जाता है। उससे कोई ज़रूरी नहीं कि किसी लड़की ने दिल तोड़ा नहीं हो। मैं वही पूछना चाह रही हाँ, हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कभी किसी ने किया। मतलब मैं बताना नहीं मेरे चाहती। मेरे पास मेरे अच्छे दोस्त हैं जितने भी हैं। सही, मतलब चले हम दोस्ती पे बात करते हैं। अभी भी मैं आई तो आप फ्रेंड्स के साथ ही बात कर रहे थे कि हाँ दोस्त जी। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्ती कायम कैसे रखी जा सकती है लॉन्ग टर्म? बनावट ना हो उसमें, ओके, और जो बात है दिल की बात आपको सोच कर ना करनी पड़े, ठीक है, वो दोस्ती कायम रहेगी। मतलब सच बोलें। जब आप कोई भी बात सोच के करते हैं ना, तो वो कायम नहीं रहती है। अब चाहे ठीक आपकी है। शादी हो, ओके, चाहे वो दोस्ती हो। बड़ी बात है। हाँ, मतलब सोच के नहीं सोचना बोलना ना चाहिए, पड़े ना just आपको, जो दिल में आया। जो दिल में है बस कह दें। अच्छा, कहा जाता है कि दोस्तों के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए।
नहीं करें, लेकिन कारोबार भी करें, लेकिन उसमें यह है कि फिर अगर नुकसान हो तो उसमें खामोश रहें, अगर आप में इतना हौसला है तो। क्योंकि बड़ी पुरानी दोस्तियां टूट जाती हैं अगर किसी के साथ कारोबार किया जाए। एक्चुअली फैमिली टू फैमिली काउंट करता है। हाँ जी। कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आप देखें कहीं जैसे मल्टीनेशनल हैं, उनके साथ शेयर होते हैं लोगों के, वो तो नहीं ख़त्म होते। बिल्कुल ऐसे है। तो वहाँ भी तो दोस्ती होती है, शेयर बनते हैं ना। तो मैं जब आप हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो फिर दोस्ती ख़राब नहीं होगी। ठीक है सर, अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बने तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? वारिस बेग। अरे नहीं, कोई फिल्मी सा नाम कुछ। अब फिल्मी नाम तो आप रख लेना, मैं तो अपना नाम रख दिया। वारिस बेग, द स्टार। हाँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी बहुत सी फिल्में फेवरेट हैं। आप इंग्लिश की पूछना चाह रही हैं, उर्दू पूछना चाह रही हैं? हम पाकिस्तानी की तरफ आते हैं। मेरी फिल्म है संगम। संगम मुझे अच्छी लगती है। आपकी फेवरेट है? हाँ, क्योंकि मुझे ब्रेक थ्रू इस फिल्म से मिला था। ठीक है। और वो मैंने जाके फिल्म देखी थी। वैसे तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ पाकिस्तानी, बट आपने बहुत कम देखता हूँ, लेकिन वो क्योंकि मेरी अपनी फिल्म थी मैंने देखी। उसका स्टोरी बोर्ड मुझे अच्छा लगा, सईद नूर ने बनाई थी। पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर कौन है आपका? आप तो माशाल्लाह यू आर द बेस्ट। मुझे अच्छे लगते हैं शान और मोहम्मद राना। ओके। दोनों अच्छे हैं। हुमायूं सईद एंड हुमायूं सईद वो तो अब नए हैं ना, अपना मतलब नई फिल्मों में है, वैसे है तो पुराने। हाँ, वो भी वाली बात। तो फिल्मों में तो भी आया है, लेकिन शान एक जब आता है स्क्रीन पे तो स्टार लगता है। ठीक है। और मोहम्मद राना की बात अगर की जाए तो उन्होंने रिसेंटली थिएटर ज्वाइन कर लिया। हाँ इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने काम ही करना है ना। जैसे गोविंदा अब जाके स्टेज पे डांस कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लोगों की शादियों पे। तो काम तो करना है ना, अगर आर्टिस्ट है तो आपने कैसे सरवाइव करना है। तो वैसे तो मोहम्मद राना को कोई घर जाके पैसे नहीं देगा ना। तो इस बेहतर है कि वो अपने आर्ट को वहाँ पर। सर, हमारे सुपरस्टार के इतने टफ डेज आ गए हैं कि उनको इस तरह परफॉर्म करना पड़ रहा है। इसलिए कि यहाँ फिल्में नहीं बनती। ठीक है। और अगर आप कहें जी कराची में फिल्में बनी तो कितनी बन रही हैं। और जो लोग बना रहे हैं वो खुद ही हीरो हैं, खुद ही फाइनेंसर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उसमें वो फिर आपको कैसे चांस देंगे वो। तो फिर उसने अच्छा फैसला किया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको मेहनत करते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक हो किसी से मांग तो नहीं रहे ना। हाँ जी, क्योंकि लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी किए। लोग नहीं पसंद करे कि हमारे सुपरस्टार हैं और क्या। अगर यही मोहम्मद राना घर में बैठ जाए, लोग उसको फीड करें तो वो आपको अच्छा लगेगा। इस बेटर कि वो अपना काम कर रहे हैं, जो उसको काम आता है वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सर, पाकिस्तान आइडल ने बड़ा एक नाम कमा लिया काफ़ी कम अरसे में, और वहाँ के जो स्टार्स हैं बड़ा अच्छा गाना गा रहे हैं। तो उस बारे में बताएं कि आपको पसंद आ रहा है जो भी नया टैलेंट? बहुत अच्छे, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि नए आने वाले लड़के बहुत अच्छे हैं। जो सामने जजेस बैठे हैं वो उनसे भी अच्छा गा रहे हैं, एक बंदे को छोड़ के। तो राहत साहब को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सामने वाला है गाने वाला बहुत अच्छा, बहुत सुर में गा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जितने भी नए लड़के आए हैं। और ये अच्छी काविश है, लोग उसके लिए बड़ा तनकीद कर रहे हैं अपना कि जी जजेस कैसे हैं फलाने। तो देखो कोई भी जज है, चाहे वो आर्टिस्ट है, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है या कोई भी है, उसने इतना सफ़र किया तो यहाँ तक पहुँचा, तो उसकी अपनी एक जजमेंट तो है ना। अब जब इंडिया में कोई आर्टिस्ट आता है, सलमान खान आता है, उससे राय लेते हैं या किसी और से लेते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई एक्टर बैठता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ स्टार्ट तो होने दे, यहाँ कुछ स्टार्ट होती है चीज़, उसमें इतनी तनकीद होती है, उसको बंद कर देते हैं बहुत ज़्यादा कि आर्टिस्ट को नहीं बिठाना चाहिए। तो कुछ तो स्टार्ट तो वो है ना कुछ। बिल्कुल ऐसे। सर, एक प्रोग्राम में राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि उनके सबसे फेवरेट सिंगर पाकिस्तान के वारिस बेग हैं। उनकी मेहरबानी जी, उनकी क्योंकि मैं जब मेरे गाने थे तो राहत साहब उन दिनों नहीं गाया करते थे ज़्यादा, वो तो ज़्यादा कव्वाली करते थे। तो 96 की बात करूँ, 97 में मेरा गाना आया कल शब देखा, तो मेरी फिल्म आई संगम। तो उन दिनों राहत भाई के कोई गाने नहीं आते थे। तो उन दिनों राहत भाई ने काफ़ी मेरे गाने सुने, बल्कि उनको काफ़ी गाने मेरे याद भी हैं। और हम जब आते हैं तो यहाँ बैठ के गाते हैं। ये तो उनका बड़ापन है एक्चुअली इसमें। तो ये कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको अगर वो मुझे कोई पसंद है तो मैं कहता हूँ मोहब्बत जाहिर की उस शो में। उन्होंने कहा कि वारिस बेग जैसा सिंगर नहीं है पाकिस्तान में। उनकी मेहरबानी है जी। वो खुद बड़े आर्टिस्ट हैं। एक बड़ा आर्टिस्ट किसी के बारे में ऐसी बात करेगा। बिल्कुल ऐसे है। सर, जवाद अहमद का भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी बनी रेहान तारी के शो में। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बड़ा रिएक्ट भी किया और लोगों ने बड़ा नेगेटिव बोला उनको। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा उनका तरीक़ाकार सवाल का गलत था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो क्या एक आर्टिस्ट को इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देना चाहिए?
देखो ये ना जितने भी आपको मैंने पहले कहा जी कि ये सारे स्टंट हैं, जैसे मैं भी थप्पड़ मारूँ आपको तो ये आपने कहा जी वारिस बेग ने थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे, ओके ठीक है ना, ये सिर्फ वायरल करने की चीज़ है, इसका फायदा कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही वायरल किया उन्होंने। ठीक है इसमें वो ऐसा नहीं है, जवाब के बड़ा वो टेम्पर इतना लूज नहीं है ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा, हम बड़े अच्छे लोग हैं, ये ना हो कि जैसे आप हर चीज़ बुरी चलाएंगे तो लोग बिल्कुल देखें, ऐसे लोग अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, आप हर बंदे को नेगेटिव पेश ना करें। ठीक है मतलब जैसे वो आपने उस वायरल प्रोग्राम की बात की, अगर वो उसमें ना भी होता फिर भी लोगों ने देखना था। ओके अगर आपने 6 लाख व्यूज़ लिख के लिए आपने जवाद अहमद को इमेज को ख़राब किया तो वो गलत बात है। मतलब जवाद अहमद अपने पॉइंट पे थे, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा सर, उनकी जो बराबरी पार्टी है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो बाकी पार्टीज़ के हक में नहीं है, स्पेशली इमरान खान के बारे में, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? इमरान के बारे में सर एक बात कहूँगा कि हमारे जितने भी एंकर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके घर के खाने चल रहे हैं इमरान खान की वजह से। ओके ठीक है ये बात आपकी वायरल होने वाली है जी, कि उनके घर के चूल्हे जलने से इमरान खान के नाम से, ठीक है उनकी ज़िंदगी में से इमरान खान माइनस कर दें तो उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। ओके उन्होंने जितने व्यूज़ लिए हैं, जितने ज़्यादा उन्होंने क्या कहते हैं अपना 1.5 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर हैं, किसी के 2 लाख 20 लाख हैं, वो इमरान खान की वजह से, उसके पीछे इमरान खान है। और दूसरा ये है कि दूसरे बंदे को उन्होंने गाली दी, जी दूसरी पार्टी के लीडर को, इमरान खान का साथ दिया क्योंकि उसको सारे लोग यंग पसंद करते हैं, उन्होंने उनको सब्सक्राइब किया। ओके, ये सिर्फ एक वायरल एलिमेंट है। ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में 78 ईयर से मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पकड़ते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो मरीम नवाज साहबा हों, जब उनकी हुकूमत उनको पकड़ के अंदर डालते हैं, दूसरे को ऊपर ले आते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब अब आएंगे बाहर, फिर उनको पकड़ लेंगे। ये 75 सालों से तो मैं यही देख रहा हूँ। मतलब एक पार्टी अंदर है, एक बाहर है। क्या अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो बताएं। 78 ईयर तो हो गया, मेरे वाले साहब भी यही कहते थे, अब हम भी उसके बाद उनके दूसरे भाई, फिर हम ये कह रहे हैं, आगे हमारी जनरेशन। लेकिन अब ये है, देखो आप इस तरह पाकिस्तान की तबाही हो रही है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, वो नेगेटिव चीज़ दिखाने से। आप पहले 4 साल पहले मियाँ साहब अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो गए हैं। अब इमरान खान अच्छा नहीं है, साल बाद वो अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं है, ऐसे चलेगा नहीं पाकिस्तान। न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको ये सही करना पड़ेगा, ऐसे पाकिस्तान चलेगा नहीं। अब 3 साल से वो सज़ा काट रहे हैं, अब एक घड़ी की सज़ा है, उससे पहले मियाँ साहब काट रहे थे अपना अकामे की सज़ा, अब वो सारे क्लियर हो गए। अब इमरान खान को जब क्लियर होने तो वो घड़ी के चक्कर में क्लियर हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी यंग जनरेशन है उनको सब पता है अब कि क्या हो रहा है। तो ये करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। जब तक हमारे मुल्क में हमारी जो जमायतें हैं, जितनी भी जमातें हैं, इकट्ठी होकर नहीं बैठेंगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे, यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको पता है कि कितनी मिलें बंद हो गई हैं टेक्सटाइल की। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करना चाहते। तो इसको करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सर जो एक मैं अच्छी बातें नहीं कर सकता, कोई अच्छी बातें हैं नहीं ना करने को। नहीं, आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ जी। अब जो आर्टिस्ट होता है वो किसी भी मुल्क में एक आर्टिस्ट जाहिर बात है प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेबल होता है अपने मुल्क के लिए। एटमी पावर जब पाकिस्तान बना तो आपका बहुत बड़ा रोल था उसमें, उस बारे में बताएं कि आपको नवाज शरीफ की कॉल आई, आप उनके साथ गए, आपने प्रेजेंट किया। देखिए जी, इस मुल्क के लिए जो भी पार्टी अच्छा करती है, हाँ जी, वो मेरी फेवरेट पार्टी है। इस मुल्क के लिए नून लीग ने बहुत, मेरी उनके साथ वैसे भी अच्छी है कि बहुत उन्होंने काम किए। आप मोटरवे पे जाते हैं, आज आपको मोटरवे की कदर पता होगी। जब उन्होंने बनाई तब उन्होंने कितने उसमें से कीड़े निकाले, कितनी किक आ गई, कितने पैसे ले गए बाहर, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी पाकिस्तान में। आज आप देखें, ये विजन होता है बंदे का। रिंग रोड बनाई तब भी यही बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा काम जो किया है, जैसे एटॉमिक पावर हमारा मुल्क बना, अगर ना बनते तो आज जो पिछले दिनों जंग हुई है तो इंडिया हमें वैनिश कर देता। तो जब वो चागी का ब्लास्ट हुआ था, आई वाज द ओनली आर्टिस्ट ओवर देयर। मैं जी 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया मैंने। उसके बाद वहाँ जाके इस परचम के साए तले सब जगहों पे गाते रहे। तो ये मियाँ साहब का की वजह से ऐसे हुआ क्योंकि उनको उस वक्त बिल क्लिंटन ने फ़ोन किए, 5 फ़ोन किए और $5 बिलियन की भी ऑफ़र की, बट ही रिफ्यूज़।
आज आप सोचें कि उन्होंने अच्छा काम किया था। जी, बिल्कुल। तो जो अच्छा काम करते हैं हमारे जो जेंजी हाँ हैं, जी। जिनको आप कहते हैं जी 2002 के बाद जो हाँ जी, 2000 पैदा हुए हैं, उनको इन बातों का पता नहीं है। उनको बताना चाहिए कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये सड़क बनाई, ये इमरान खान के हक चीज़ें की। बिल्कुल। जो इमरान खान साहब ने की चीज़ें वो भी उनको बताएं, फिर अवाम खुद फैसला करे कि हमारे लिए कौन अच्छा है सर, कौन आप बुरा है। पहले पर्सन हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर लिए हैं अब तक। अगर कोई एक पार्टी का है ना, वो उसी के हक में बोलेगा। वो कभी भी हिस्ट्री है कि मैंने किसी आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी को नहीं सुना कि उन्होंने दोनों के हक में बोला है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि आप दोनों की पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। देखें, आप नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान हमारे मुल्क का है। जी। सबसे पहले अल्लाह पाक और अल्लाह का रसूल है, उसके बाद आपका मुल्क है, उसके बाद आपकी पार्टी है, उसके बाद आपकी ज़ात है, फिर पार्टी है। हमने क्या किया है, हमने पार्टी को सब नंबर 1 पर लिया है, ठीक है। अपनी ज़ात को भी मैनेज कर लिया। देखो जी, मियाँ साहब ने जो अच्छे काम किए हैं उसको आप अप्रिशिएट करें। जो उनसे गलतियाँ हो गई तो इंसान है ना, इंसान से गलतियाँ होती हैं। इमरान खान साहब ने जो अच्छे काम किए उनको अप्रिशिएट करें। इसी तरह जरदारी साहब ने जो अच्छे काम किए उनको अप्रिशिएट करें। उसके बाद अवाम को पूरा वोट का हक दे दे कि हमने किसको वोट देना है। अवाम पागल तो नहीं है। आप अकेले जो 10 लोग ऊपर बैठे हैं वो समझते हैं हमने अवाम का दिमाग ऐसे करना, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है। आप सबकी चीज़ें बताएं कि ये इन्हें अच्छा किया है, अब आप फैसला खुद करें। जो भी अवाम फैसला करे उसके साथ खड़े हो जाएं। सही। तो फिर ये मुल्क तो बहुत आगे जाएगा। अगर आप ऐसे ही करते रहे इस मुल्क में। देखें ना, जब मुशर्रफ साहब गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे याद करेंगे। हम याद कर रहे हैं। 58 रुपीज़ का डॉलर छोड़ के गए थे वो, 100 का हुआ, अब 300 रुपये का है। आप जब बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जिन लोगों के पैसे बैंकों में पड़े थे, घर बैठे बैठे उनको नुकसान हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा पाकिस्तान। आप पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं इन फ्यूचर? क्या ये ऐसे चलता रहेगा या कुछ चेंजेस आएंगे? इस तरह चलेगा नहीं। ठीक है। इस तरह मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पॉलिसीज़ जो बनाते हैं कि सारी पार्टीज़ को इकट्ठा करके इमरान खान साहब को बाहर निकालें, उनसे बैठ के बात करें, तो फिर मुल्क को लेकर इकट्ठे आगे चलें। ऐसे चलेगा नहीं मुल्क। ऐसे ये लड़ाइयाँ ये चलती रही तो फिर आप देखें ना, यहाँ से कितनी कंपनियां, हम क्यों नहीं बताते कि इतनी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई हैं। पाकिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी इंसान को मौका मिले कि वो उसको अमेरिका शिफ्ट होना है या लंदन, 1 मिनट में चला जाएगा वो। उसमें उसकी हुबल वतनी ख़त्म हो जाएगी उस दिन। चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी को भी मौका ठीक है मिलता ना। है। फिर आप ये कहते हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की ये इज्जत है। हमें तो दुबई का वीज़ा नहीं देते आप। ओके, सही है। हमें तो दुबई का वीज़ा नहीं मिलता। हमारे बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियन, आई वॉन्ट नेम देम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको न हो गई है दुबई के वीज़े की। ठीक है, तो ये फिर आप कहते हैं हमारे पासपोर्ट की बड़ी इज्जत है। जी नहीं है, वो नहीं है। हमें पता ना क्या इज्जत है, हम जाते हैं बाहर। सही। सर, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो आर्टिस्ट है यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मतलब अगर कोई गाना बना भी देते हैं तो उसको उनको पता नहीं है प्रेजेंट कहाँ करें, क्या अपना करें। जिनकी आवाज़ अच्छी है वो भी कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं वो करोड़ों में है, मतलब उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो ये जो एक वो है, बैलेंस नहीं है, इसको किस तरह जो है कायम किया जाए? अच्छा, जो करोड़ों में है ना, मैं आपको बताऊँ, हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया गए, इंडिया के बाद उनके करोड़ों बने। अगर उनको इसमें से इंडिया माइनस कर दे, वो करोड़ों में नहीं, वो भी लाखों में होते। ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी जो स्पैन है वो बढ़ गया, इसलिए वो करोड़ों में चले गए हैं। वैसे तो बहुत अच्छा गाने वाले यहाँ पाकिस्तान में हैं, जो एक रीजनेबल प्राइस में गा देते हैं। तो उसमें इंडिया ना शामिल करें तो वो भी आम अच्छा, इंडिया की वजह से उनकी जो भी है कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ जाती है। तो अगर किसी ने फेमस होना है, वायरल होना है, तो वो इंडिया जाके नहीं, उसके लिए देखो, अब तो इंडिया भी आप नहीं जा सकते ना। उन्होंने भी मना किया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उनके भी अब गाने नहीं आ रहे पिछले 6-7 सालों से। कोई हिट नहीं आ रहा, कोई गाना नजर नहीं आ रहा, वही गाने गाते जा रहे हैं वो। तो उसकी वजह भी आप देखें ना, इतने अच्छे आर्टिस्ट, उनके 7 सालों में कोई गाने हिट हो जाते। बिल्कुल ऐसे है। जब से इंडिया बंद हुआ, एक गाना भी नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं वो गाने बनाने की, लेकिन वो गाना हिट नहीं हो रहा। तो यही वजह है कि जब आप इंडिया के थ्रू आते हैं तो उनकी जो मार्केटिंग है, उनका जो फिल्म का अंदाज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सारी दुनिया उसको देखती है। यहाँ पे उन्होंने भी गाने बनाए हैं, वो किसी ने देखे नहीं ना सुने। और सर, एक और बड़ा एक मसला चलता है, अक्सर एक जंग भी सोशल मीडिया पे छिड़ जाती है कि हमारे गाने चोरी हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज वेंज करके वो दोबारा अपनी फिल्मों में डाल देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, अब तो है जी, अब तो पूछने वाला है, पहले नहीं था, अब तो पूछते हैं। मतलब अब जो है क्लेम किया जा सकता है, जैसे ये बोल कफारा अभी रिसेंटली, वो वहाँ पे उन्होंने दोबारा अपनी फिल्म में डाला, लेकिन उन्होंने उनसे बात की होगी, ऐसे नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, मतलब अब जो है क्लेम किया जा सकता है, वरना पहले चोरी हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही।
अच्छा सर, पाकिस्तान के हवाले से बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कि हमने एक खूबसूरत सा जो है गाना सुना दे अपने मुल्क के लिए। देखिए, मेरा पाकिस्तान है तो मैं हूँ। जी। मैं आप यहाँ बैठी हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, पाकिस्तान में रेज़ हुआ हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिले जी। बाहर जाने के लिए, इस मुल्क को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया। मैं पाकिस्तान के, मेरा एक मिली नगमा है, मैं आपको इसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। ज़रूर। सारी दुनिया से है प्यारा मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल वारूं जावारूं हो जाऊं कुर्बान, जहां लबों पर कलमा है और सीनों में कुरान। रहे सलामत पाकिस्तान, रहे सलामत पाकिस्तान, रहे सलामत पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी। बहुत 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 शुक्रिया आपके यू वक्त का और वेलकम। इतनी ज़बरदस्त बातों का। थैंक यू। थैंक यू सर।